दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे मिल के पढ़ें बुलंद आवाज़ में। अगर आप तकलीफ़ न समझे तो नज़र अल्लाह ने हज़रत हुसैन आप सब थोड़ा थोड़ा करीब हो मिंबर के, दो दो कदम आगे आ जाएँ ताकि मजलिस का एक माहौल बन जाए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ जिससे इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है वो उतने कदम आगे आ जाए। आप थोड़े नहीं बैठे हुए, कसीर तादाद में अज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे ऐसा पढ़ें कि कम अज़ कम 14 राज़ी हो जाएँ। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं जो बंदा हमारी ज़ात पे खंदा पेशानी से खुल के दरूद भेजेगा, मैं जाफ़र सादिक़ वादा करता हूँ कब्र उसकी होगी, सवालात उसके लिए होंगे, जवाबात या तो मैं दूंगा या मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब देंगे। इस वास्ते जितनी हो सके उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाएं आले मोहम्मद की ज़ात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमदी अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद अन नबीजिल अरबीजिल अब्तहीजिल कुरैशिजिल मक्कीजिल मदनीजिल हाशिमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबी ज़हरा मोहम्मद। या काशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस भाई नसीम भाई वसीम के इज़्ज़त बख्त रिज़्क़ माल में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक जो लोग बे औलाद हैं तुझे शहज़ादा असग़र का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं, ख़ुसूसन एक मोमिना बीमार है, जुमला जितने सादात मोमिनीन बीमार हैं, तुझे मसीह करबला का वास्ता उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजला अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों की हिफाजत फरमा। इस दौर की दुआ है, हो सके तो आमीन कह लीजिएगा और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम पानी के होते हुए प्यासे हैं, हमारे बहरवें आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। ये जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात। मेरी बात से नाराज़ ना होइएगा, मैंने अर्ज़ किया जितनी ताकत आपको इमाम हुसैन ने दरूद पढ़ने की अता की है, कर्ज समझ के नहीं फ़र्ज समझ के मिल के आले मोहम्मद की ज़ात पे सलवात पढ़ें। सामईन ग्रामी कद्र मुअज़्ज़ज़ सामईन सदा सुखी रहें, सदाबाद रहें, सिवाय गम में मज़लूम में करबला के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूमा पे के कदम चल के आया, अपनी बारगाह हमें कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह हमें कबूल मंजूर फरमाए। अगर जनाब थके ना हो इजाज़त दें तो दो बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ। तो लानी बात नहीं करनी, वक्त इतना थोड़ा है कि ये बताने का वक्त नहीं है कि कितना वक्त है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तवज्जो रखेंगे। दो बातें फ़ज़ाइल की नौकरी में दूंगा, मेरे बाद अंकल जाफ़र अंकल हसन तशरीफ़ फरमाएँ, वो आपको तफसीलन सुनाएंगे। आप थोड़ी थोड़ी तवज्जो रखेंगे। इस मकाम पे मेरी पहली हाज़िरी, मेरा पहला चांस, जनाब के मयार समाज से नावाकिफ़ हूँ, लेकिन इस मकाम पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैं पढ़ पहली बार नहीं रहा। आप थोड़ी थोड़ी तवज्जो रखेंगे। 6 सतरों से मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है। अदब के दायरे में रह के पढ़ने का आदी हूँ, अदब के दायरे से बाहर होने का आदी नहीं हूँ। अदब के मोती हैं जो आपकी झोलियों में निछावर करने हैं। अगर बात अच्छी लगे मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा। अंकल अब्बास का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई, वादा वफ़ा हो गया।
रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है। मैंने 6 सतरें शुरू की है, मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन चुप रह जाएगा, लेकिन इतनी मिन्नत ज़रूर करता हूँ, जिस बंदे के घर का चूल्हा अमीर कायनात मौला अली बादशाह की जूती के सदक़े में जलता है, जिस बंदे को ये यकीन है कि जो रिस्क वो खा रहे, उसके बीवी बच्चे खा रहे हैं, उसके माँ बाप खा रहे हैं, उसके बहन भाई खा रहे हैं, वो रिस्क आता है नजफ़ के वाली की जूती का सदका, वो बंदा मेरे साथ ज़रूर बोलेगा। बाकियों को छुट्टी है। रुका हुआ भी हमेशा सफ़र में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। अरे ज़मीन पे रह के जो नूर शहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। और हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। अरे जी, अरे सलामत रहे, आबाद रहे। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। कुछ तबीयत लगी है जनाब की? अच्छा, नाराज़ नहीं होइएगा, जैसा मैं चाहता था बाखुदा वैसा माहौल नहीं बना। अजीम अज़ादारों का मजमा मेरे आगे तशरीफ़ फरमाए, और मैं तो हरगिज़ ये नहीं कह सकता भाई मैं जाहिलों में पढ़ूँ, नहीं। अगर कोई PhD करके बैठा है और अली बादशाह का दुश्मन है तो उससे बड़ा जाहिल ज़माने पे कोई नहीं। अगर कोई अनपढ़ हो के अली बादशाह का मोमिन है, नौकर है, आशिक है, तो उससे बड़ा अक्लमंद और पढ़ा लिखा ज़माने पे कोई नहीं। मैं जाहिलों के मजमे में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अली जाहिलों की अक्ल में आ ही नहीं सकता। ज़रा तवज्जो रखिएगा, जो बंदे नहीं बोले मेरी नज़र में है, मैं 4 सतरें मजीद पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ ज़रा वो भी खैरात में शामिल हो जाएँ। मैं कह रहा हूँ कोई आदम न फरिश्ता न नबी रहता है, 14 सदियों से जो रहता था वही रहता है। कोई आदम न फरिश्ता न नबी। मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहता कि आप उठ के कहें वाह 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 वाह, फिर मेरी मजलिस होगी, फिर मुझे मेरे हिस्से की खैरात मिलेगी। नहीं, कम अज़ कम इतना ज़रूर बोलिएगा, मुझे मेरे घर तक याद रहे, जो मौलवी 15-20 लाख लगा के यहाँ पे अली बादशाह का बुक रख के भाईजान हज करने जाता है, हज करने जाता है, मैं उस मौलवी से कह रहा हूँ मौलवी साहब मेरा एक मशवरा है, एक काम ज़रूर कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोई आदम न फरिश्ता न नबी रहता है, मौला अली बादशाह का शिया न चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। कोई आदम न फरिश्ता न नबी रहता है, 14 सदियों से जो रहता था वही रहता है। अरे झांक के देखोगे झिरी से तो खुलेगा तुम पर, हाजियों आज भी काबे में अली रहता है। ऐसे नहीं हाथ उठा के नाराए हैदरी। जी जी सलामत रहे, आबाद रहे जी। बस आपको थकाना नहीं है, 2 बातें करके मैं जनाब को मिंबर लेके जा रहा हूँ। मेरे बाखुदा जहन में और था, लेकिन जब उनने वक्त मुझे बताया मैंने कहा यही 2 बातें इस वक्त में हो सकती हैं और मैं करके जा रहा हूँ। एक एतराज़ होता है हम पे, एतराज़ कौन सा? और जिस शियों ने कलमा अपने पास से बनाया हुआ है, शियों ने अंकल कलब कलमा अपने पास से बनाया हुआ है, और जो कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, कहाँ से ले आए हैं? जाहिलों मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा है इस्लाम का, अली वलीउल्लाह कलमा है ईमान का। यार थोड़ा 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 मेरा साथ देंगे। अली वलीउल्लाह है कलमा ईमान का। जो बुजुर्ग बैठे हैं दुआ भी कर दे तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन जो आप बैठे हुए हैं मेरा दिल चाहता है इन जुमलों पे आपके पास आके आपसे छीन के दांत ले लूँ, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। ये जो शैतान है, शैतान अंकल जी भाई बिलाल, ये शैतान इस्लाम का दुश्मन है, ईमान का नहीं। बंदा जिंदा बैठा हो नालैन अब्बास की बात सुन के समझ के चुप रह जाए, मैं मान ही नहीं सकता। इस्लाम का दुश्मन है, ईमान का नहीं। पूछो वो कैसे? शैतान आदम तक गया है, हाजरा तक भी गया है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आदम तक गया है,
हाजरा तक भी गया है, ईसा तक भी गया है, लेकिन क्या कहने करबला में जॉन तक भी नहीं आया। बड़ा जुमला था, बड़ा जुमला था। आपने मेरी तरफ देखा नहीं, तवज्जो उस तरफ कर गए। थोड़ी देर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। करबला में जॉन तक नहीं आया। तो एक बात करनी और जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद सब जानते हैं, पिछले सरदार सब जी हैं। ये इस्लाम का दुश्मन था, ईमान का नहीं। ये तो अली को जानता ही नहीं था, अगर जानता होता तो लड़ने आता भी नहीं। जरा तवज्जो रखिएगा। यह जब आया, इसने क्या काम किया, नेज़ा उठाया, रसूल के खेमे के सामने नेज़ा गाड़ के कहता है कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, रसूल ने खेमे का लड़ हटाया, इसकी तरफ देखा, अपनी उम्मत की तरफ देख के कहती है कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। जी हैं, जी हैं, जी हैं। कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। ये मजमा उठ के मुझे अगले साल तक दाद दे। इनकी दाद थोड़ी होगी, नौकर की बात बड़ी होगी। संभाल लीजिएगा, मेरे लिए एजाज की बात होगी। कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा। या अली, कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। मेरे हर बंदे से दाद और दुआ का तलबगार हूँ। कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, बिठा दिया। फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, फिर बिठा दिया। फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, फिर बिठा दिया। आपके शिया मजहब का एक बहुत बड़ा नाम है इलामा हाफिज रजब अली बुर्शी। उनने अपनी किताब मशारिक अनवारुल यकीन फी फजाइल अमीर अल मोमिनीन में यह मंजर देख के जुमला लिखा। इलामा साहब कहते हैं जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे करे। हाय 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 हाय। अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए। जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला क्या करेंगे। हुआ क्या, रसूल ने कहा कुत्ता हमारे लिए, वो कुत्ता हो गया लेकिन बना नहीं। जो समझ गए हैं समझ गए, बना नहीं। इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है अंकल जी, जाफर अंकल? अली मस्जिद में बैतुल माल तकसीम कर रहे थे, बंदा उठ के बकवास करके कहता या अली तेरी तकसीम में आदल नहीं, तू आदल के साथ तकसीम नहीं करता। अली के यदुल्ला वाले चेहरे पे अल्लाह वाला जलाल आया, उसकी तरफ देख के कहते हैं निकाला कुत्ते, गाजी की कसम बन गया। कुत्ता बन के जो निकला वो बंदा आज मेरा कत्ल करके जाएगा, जो सुन के समझ के चुप रह गया। कुत्ता बन के निकला, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जवान जो भी देखता है कहते ये अली को भौंका है, ये अली को भौंका है, ये अली को भौंका है, ये अली को भौंका है। बात अगर ये अली को भौंका है। आपको पता है जब एरिया में नया कुत्ता आ जाए तो फिर पुराने कुत्ते क्या करते हैं? पिछले सरदार कुत्तों ने देखा और साढ़े पेंडेज हमारे एरिया में किसी ने कान, किसी ने दम, किसी ने टांग, किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने क्या। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये जिक्र साउंड का मोहताज नहीं। किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने क्या। बंदे कुत्ते पीछे था, कुत्ता अक्ल इंसानों वाला था। घर का दरवाज़ा पहचाना, घर में दाखिल हुआ, इसकी बीवी बिला तस्वीर रोटियां पका रही थी। बीवी ने देखा गंदा कुत्ता, गलीज कुत्ता, लहूलुहान कुत्ता मेरे घर में कैसे। उसने जूती उठाई, पीछे से बंदा कहता ना मारना, ना मारना, ना मारना। कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है। कहती है मेरा शौहर इस हालत में कहीं अली को तो नहीं भौंक के आए। हाथ उठा के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। सलाम है।
करके जा रहा हूँ। कहीं अली को तो नहीं भोंग के आया जी, कहीं अली आखिरी जुमला, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, अली को तो नहीं भोंग के आया। हुआ क्या, ये जो अल्लाह ने जानवर बनाए हैं, चाहे कोई गलीज है कोई पलीद है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बंदा हो मातमी, जुमला सुन के चुप रह जाए, मैं मान ही नहीं सकता। ये जो अंकल जी घोड़ा है ना, घोड़ा जब भी दुआ करता है कहता है मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता जब भी दुआ करता है कहता है मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, खंजीर नहीं बनाया। खंजीर जब भी दुआ करता है एक ही बात करता है, मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खंजीर बनाया, दुश्मन है शबीर नहीं बना। तूने मुझे खंजीर बनाया, दुश्मन शबीर नहीं बनाया। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाता। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जनाब ज़हरा के दुखों का वास्ता 2 जुमले पढ़ने हैं। बहुत अच्छी दाद दी, दुआ दी, फ़कत 2 जुमले और मैं सलाम कर रहा हूँ। मकसद ये है वो बीबी राज़ी हो जाए जो शाम से भाई को रोने के लिए आई है। वो बीबी मुझे सुन के राज़ी नहीं होगी, उसने मुझे सुन के क्या करना है। वो खुद आलिमा गैर मौलमा है, वो आप लोगों की एक है सुनने के लिए आई है। जो इतना सफ़र करके आई है उसे खाली वापस ना भेजना। अगर 2 मिसरे आप समझ लेते हैं अंकल जी, तो ये 2 मिसरे नहीं है, ये क़यामत है। बब्बर अली अनीस वो कहते होते थे शिया रोए ना तो क्या करें, एक ही अरमान है, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोर जफा से। मैं फिर कहता हूँ, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोर जफा से, खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा। या सैयदा, फकत 2 जुमले, खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। 11 मुहर्रम नालायक हाथों के बने हुए जेवर अली बादशाह की बेटी के हाथों में मैंने पढ़ दिया। आधे मजमे ने हाय की, आधे मजमे ने हाय भी नहीं की। मैं एक ही मिन्नत करता हूँ, हाय की सूरत में जवाब दीजिएगा। कुजा रसियाँ, कुजा अब्बास की पर्देदार बहन, हाथों में रसियाँ, भाई की लाश पे चल पड़ी। 9 दफ़ा शबीर मजलूम की लाश तक बीबी उठी, 9 दफ़ा बैठी, फिर उठती थी, फिर बैठ जाती थी। सवाल करो सैयदा क्यों? जब कभी खड़ी होती थी, कभी भाई का कटा हुआ हाथ नजर आता था, कभी भाई की कटी हुई उंगली नजर आती थी। रो के कहती थी हुसैन तुझे मेरी माँ ने चकियाँ पीस पीस के। सब बुजुर्ग हैं, सब जवान हैं। एक मिन्नत करता हूँ, एक सवाल का जवाब दें। बड़े बड़े जनाजे आपने देखे हैं, बड़े बड़े जनाजे देखे हैं। सारी जिंदगी कोई ऐसी बहन देखी है जिसके सामने उसके भाइयों के जनाजे हों और उसके हाथों में रस्सियाँ हों? मुझे मिंबर नहीं वो शिया जो आप भी हाय तक न कर सके। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, मेरे घर का दस्तूर है, आपके घर का दस्तूर है। जब बहन भाई के जनाजे पे आती है, लोग मुंह से कफन हटाते हैं, बहन भाई के मुंह पे मुंह रख के रोती है, फिर कोई पानी पिलाता है, कोई दिलासे देता है। सारी जिंदगी कोई ऐसी बहन देखी है जो भाई के जनाजे पे आए, किसी ने ताजियाना मारा? या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। आखिरी जुमला में सलाम करूँ, एक मिन्नत करता हूँ। जितने हल्के के मातमी अपने हाथों की इजाज़त करवाएं। मेरा पूरा मजमा हल्के का मातमी है। आपको जनाब सैयदा के दुखों का वास्ता, हाथ हुआ कंजूसी न करना, सर पे मारना,
जुबान हुई तो बुलंद हाय करना, हाय भी ना कर सको शाम वाली बीबी से माफ़ी मांग लेना। जब आइए ना भाई की लाश पे कटी हुई रगू से आवाज या लिया, मुझे शिमर ने कल सुबह ज़िबा किया, बाबा मिल गया, बेटी मिल गई, अम्मा मिल गई, भाई मिल गया, नाना मिल गया, तू जो मेरी सगी बहन है तू मिलने क्यों नहीं आई? रो के कहती है हुसैन क्या बताऊं, पहले तेरे कातिलों ने मेरा बुरका लूट लिया, फिर तेरी बेटी के दुर उतार लिए, मुझे तेरा कत्ल भूल गया। मेरा आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला, मैनू मिंबर दी इज्जत दी कसम है, आ गए बिन पलाने उठ। ये तो चार दीवारी है, ए असा उथों आया उथों ही वापस जासा। जे ए होवे आ मैदान जिमें करबला दा मैदान है, साड़ी मर्जी उथों आवा हाँ इथों चले जावा, इथों आवा हाँ उथों चले जावा, मैदान है। आ गए बिन पलाने उठ, हर बीबी उठते सवार होइए, इना हुसैन दी धी नू उठते सवार नहीं कीता, उठ नाल बनया है। मैं को कुरान दी इज्जत दी कसम है, करबला जो सहराई जिथों दिल करे आ ए लगे जावन हाँ, लेकिन इना जान बुझ के उठ उठू गुजारे जिथे गाजी दी लाश आ। मैं को कुरान दी इज्जत दी कसम है, सैन आलिया दा उठ गुजरिया, लाश सीधी पई रही, सैन रबाब दा उठ गुजरिया, लाश सीधी पई रही, सैन कलसूम दा उठ गुजरिया, लाश सीधी पई रही, और सियाल मोड़ लियो जदन हुसैन दी जख्मी कन्ना ली दी दा उठ गुजरिया है, गाजी करवट बदली है, मोहम्मद तू थल्ले लथी है, छट पई है, हाँ ना ला के आ दिया चाचा कान कर गया है, मैं कोई पानी मंगे नहीं है। इलाही इबादत कबूल और मंजूर फरमाए।